आज घरेलू सार्फिन के लिए इस 3.5 रुपये की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मज़ीद आज इजाफा 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट उसको हम मुहैया करें। कौम के लिए बड़ा रिलीफ। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए 41 पैसे, सनती सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए 59 पैसे सस्ती। तमाम घरेलू सार्फिन को औसतन फी यूनिट बिजली 34 रुपए 37 पैसे में फराहम की जाएगी। सनती सार्फिन के लिए फी यूनिट 40 रुपए 60 पैसे हो गया। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा कौम को अदना रिलीफ पर मुबारकबाद देता हूँ। सारे अमल में आर्मी चीफ और उनके रफ़का का कलीदी ताउन हासिल रहा। एक साल में 600 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है और बिजली चोरी रोकना अगला हदफ होगा। अवाम चोर पकड़ने में मदद करें। जब हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान पर दिवालिया होने की तलवार लटक रही थी। कौम और कारोबारी हजरात खौफसदा थे। IMF बात सुनने को तैयार न था। बिजली के कारखाने चलाने के लिए पैसे नहीं थे। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे लाने और अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे कि कुछ भी हो जाए, अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। इंतशारी टोला इसमें तमाम हदें पार कर गया। ये वही टोला जिसने IMF से खुद मुआहदा तोड़ा। बिजली कीमतों में कमी करने के लिए दिन रात एक किया। पूरी टीम की काविशें लायक तहसीन हैं। नवाज शरीफ की कदम कदम पर रहनुमाई शामिल हाल रही। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, खालिद मकबूल और दीगर सियासी रफ़का और इत्तहादियों का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज का बिजली की कीमतों में तारीखी कमी पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी टीम को खिराज तहसीन। बिजली की कीमतों में रिलीफ के बाद मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए नए रेट सामने आ गए। 50 यूनिट तक वाले लाइफ लाइन सारिफिन के लिए बिजली की कीमत 4 रुपए 78 पैसे। 51 से 100 यूनिट वाले लाइफ लाइन सारिफिन के लिए फी यूनिट कीमत 9 रुपए 37 पैसे बरकरार। दस्तावेज के मुताबिक 1 से 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए फी यूनिट कीमत में 6 रुपए 14 पैसे कमी हुई। नए निर्ख 8 रुपए 52 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 101 से 200 यूनिट वाले सारिफिन के लिए बिजली 6 रुपए 14 पैसे सस्ती। 300 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए बिजली 7 रुपए 24 पैसे फी यूनिट सस्ती। निर्ख 34 रुपए 3 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड 300 यूनिट से जायद वाले सारिफिन के लिए निर्ख 48 रुपए 46 पैसे मुकर्रर। डोमेस्टिक सारिफिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 6 रुपए 71 पैसे कमी। कमर्शियल सारिफिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 8 रुपए 58 पैसे फी यूनिट कमी। नई कीमत 62 रुपए 47 पैसे मुकर्रर। जनरल सर्विसेज सारिफिन के लिए निर्खों में 7 रुपए 18 पैसे फी यूनिट कमी। फी यूनिट कीमत 49 रुपए 48 पैसे मुकर्रर। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी। कीमत 40 रुपए 51 पैसे मुकर्रर। और बल्क कैटेगरी के सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत 7 रुपए 18 पैसे कम और कीमत 47 रुपए 87 पैसे मुकर्रर। ज़रई सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट 7 रुपए 18 पैसे सस्ती और कीमत 34 रुपए 58 पैसे मुकर्रर। आज़ाद कश्मीर और दीगर के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 6 रुपए 99 पैसे की कमी। निर्ख 32 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। कौमी सतह पर मजमूई औसतन टैरिफ में 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट की कमी की गई। औसत टैरिफ में 37 रुपए 64 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू झूठ का पुलिंदा। मौजूदा हुकूमत का 3 साल इक़्तिदार मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर है। PTI रहनुमा वकास अकरम कहते हैं कि हुकूमत बिजली के फी यूनिट कीमत को अप्रैल 2022 की सतह पर लाकर दिखाए, जहां अवाम से इक़्तिदार छीना था। 17 नशिस्तों के साथ वजारत उज़्मा पर काबिज इस बेईमान टोले ने अवाम को बदतरीन गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, कसाद, बाजारी जबकि मईशत को तबाही की भेंट चढ़ाया। मईशत दिवालिया होने से बचाने का बयानिया 8 फरवरी को अवाम ने दफन कर दिया। इक़्तिदार को बचाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। अवाम जानते हैं कि टोले ने गुर्बत, महंगाई और मईशत को तबाह किया। अवाम से बुनियादी हुकूक गसब कर लिए गए और मौजूदा हुक्मरान को मुल्क के खिलाफ हर जुर्म का पूरा हिसाब देना पड़ेगा। बिजली का बिल कब से कम आएगा? वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने बता दिया। कहा बिजली की कीमत में कमी हुकूमत का वादा वफा करने की तरफ अहम इक़दाम है। मई के महीने का बिल कीमत में कमी के साथ आएगा। पावर डिवीजन बिजली की कीमतों में मजीद कमी और इस्तेहकाम पर काम कर रहा है। अवाम को बिजली के शोबे में अब बेहतरी नजर आएगी। बिजली की तकसीम कार सिस्टम में मजीद बेहतरी लाकर कीमतों में कमी का कर रहे हैं। 2 करोड़ सारिफिन को बिजली की पैदावारी कीमत का 70% डिस्काउंट मिल रहा है। इन 2 करोड़ सारिफिन को 11.5 रुपए से भी कम फी यूनिट बिजली मिलने लगी है। हमारे इन इक़दामात से सनतों का पहिया पूरी कुव्वत के साथ चलेगा। ये मुतवस्सित तबके के लिए बहुत बड़ी कमी है।
वफाकी वज़रा ने बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान को अवाम के लिए बेहतरीन तोहफा करार दे दिया। राना तनवीर ने कहा कि वज़ीर आज़म का ऐलान अवाम से किए गए वादों की तकमील है। बिजली की कीमतों में कमी हुकूमत की कामयाबी का सबूत है। किसानों और सनतकारों को सहूलतें फराहम करना तरजीह है। कीमतों में कमी से ज़रई और सनती शोबों को फ़रोग मिलेगा। हनीफ अब्बासी बोले कि आम आदमी को रिलीफ की फराहमी नून लीग की इस्लाहात का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने साबित कर दिया कि हम दावों के ऊपर नहीं बल्कि अमल के ऊपर यकीन रखते हैं। मुस्तकबिल में भी अवाम दोस्त फैसले जारी रहेंगे। ऑपोजिशन को सियासत से बालातर होकर बिजली में कमी के फैसले को सराहना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी जमात इस्लामी की तहरीक की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करना हमारा फर्ज। 2025 पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरी का साल। FPCCI के सदर आतिफ इकरम शेख की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद अब ताजरों को आगे आना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम और सनतों से बोझ कम हुआ है। हमें अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए काम करना होगा। IPPs के बारे में हम 1.5 साल से काम कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने ईद की खुशी में अवाम और सनतकारों को तोहफा दिया और शरह सूद और बिजली की कीमतों में सनतकारों के लिए एक बड़ा मसला था। हुकूमत ने शरह सूद में कमी की। आज बिजली सस्ती की गई। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा टास्क फोर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है। भतीजी के बाद चचा भी कौम को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बचर का बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान पर रद्द अमल। कहा महंगी बिजली के मुआहदे नून लीगी हुकूमत ने लगाए जिसका खमियाजा कौम भुगत रही है। फीस यूनिट में 7 रुपए 41 पैसे कमी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म को अगर अवाम का इतना एहसास है तो बिजली की फी यूनिट कीमत 17 रुपए करें और IMF से रिकॉर्ड कर्ज लेने वाले कर्ज उतारने का मजाक न करें। कराची के लिए बिजली 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट, बाकी मुल्क के लिए 46 पैसे फी यूनिट सस्ती। बिजली की कीमत में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी की गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बिजली सार्फिन को कीमतों में कमी का रिलीफ अप्रैल के बिलों में मिलेगा। अदालती फैसलों पर अमल दरामद न करने वालों को अदालत बुलाना चाहिए। आज हमें फिर बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं होगा तो अवाम का एतमाद उठ जाएगा। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा अदालती फैसलों की पासदारी नहीं की जा रही। जो अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं करते उनकी सजाओं का तयन होना चाहिए। आलिया हमजा कहती हैं कि बानी PTI को अपने बच्चों से फोन पर बात करने नहीं दी जा रही। पूरी कौम बानी PTI के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ के लिए घर से 7 किस्म के खाना खिलाए जाते थे और कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। कानून की हुक्मरानी के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। कायल उनको करें जो अब तक कायल नहीं हो रहे। एस्टैब्लिशमेंट को कायल करने का क्या मतलब? बानी PTI की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दिए जाने की खबरों पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द अमल। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा पहले उनको कायल करें जिनसे बानी ने बात करनी है। वो बात करने के लिए आमादा हैं भी या नहीं? मुज़ाकरात की खबरें अंदरूनी खेल है कि मैं बड़ा अहम हो गया हूं और दूसरे पीछे रह गए हैं। ये सब महज एक तमाशा और सर्कस है। आगे आगे देखते जाएं क्या होता है। बानी PTI ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से किसी को भी कोई नया टास्क नहीं दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी PTI ने कहा PTI एक हकीकत है, उसे तस्लीम करना होगा। बानी PTI ने कहा कि मुल्की मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम मेरे लिए सबसे मुकद्दम है। मुआशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। बानी PTI ने वज़ीर आला को हुकूमती मामलात जबकि मुझे दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के मसले से मुतालिक हिदायत दी। बानी PTI ने कहा कि वो अपनी रिहाई और ज़ाती फ़ायदे के लिए एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी से बातचीत नहीं करेंगे। हुक्मरान तसादुम की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। हुकूमती इकदामात से मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। बाबर अवान की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा बानी PTI को झूठे केसेस में फंसाया गया। प्रोसिक्यूशन का बयान बेहुदा और बेमहल है और अदालतों को आईन और कानून के मुताबिक फैसला करने चाहिए। हुकूमत बानी PTI को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हुकूमत का हर मंसूबा नाकाम हुआ। इस तरह से बानी को परेशान नहीं किया जा सकता। बानी की तस्वीर दिखाने पर पाबंदी है। पाकिस्तान के अवाम के दिलों से बानी की मोहब्बत खत्म नहीं की जा सकती। बानी PTI से मुलाकात करने के लिए दोबारा भी जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना जरूरी। मसाइल के हल के लिए इज्तिमाई जमहूरी इत्तेहाद की जरूरत है। नून लीग के रहनुमा
खुरम दस्तगीर की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ जब बेहतर समझेंगे अपनी बात अवाम के सामने रखेंगे, गवर्नेंस का सिस्टम तब्दील होगा तो नई नौकरियां पैदा हो सकेंगी। वजीर आजम ने इंदिया दिया कि कुछ सरकारी महकमों को खत्म करने की जरूरत है। हुकूमत को खुशी होगी अगर अपोजिशन जाफर एक्सप्रेस पर हमले की तहकीकात का कहे। 2021 में 2 पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग्स हुई। इस वक्त के वजीर आजम दोनों इजलासों में गैर हाजिर रहे। अगर वज़रा 25% भी अपना काम करें तो तनख्वाह बेमानी हो जाती है। हुकूमत नहीं चाहती कि PTI को कोई रास्ता दिया जाए। 26वीं आईनी तरमीम की मौजूदगी में जमहूरी निजाम आगे नहीं बढ़ सकता। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI के ताल्लुकात खराब हों। हुकूमत आज तक 9 मई वाकयात में मुलविस मुलजमों को मुजरिम साबित नहीं कर सकी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत अदलिया इंतजामिया के मातहत आ गई। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है कि मौजूदा PTI क़यादत को 26वीं तरमीम का बताया था। हम उस वक्त बेबसी की हालत में हैं और हुकूमत को कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। बलूचिस्तान के बुनियादी मसाइल को समझने की ज़रूरत है। मुल्क की खातिर सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर रहनुमाओं को बलूचिस्तान जाना चाहिए। काबुल से ताल्लुकात बहाल किए बगैर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पर काबू पाना मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं कि बानी PTI और बाजवा की कामयाबी की वजह काबुल को एतमाद में लेना था। हुकूमत को काबुल से ताल्लुकात बहाल करने होंगे। सियासी लीडरशिप को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए सियासी मुशावरत की ज़रूरत है। अगर सिस्टम अवाम को रिलीफ फराहम नहीं करेगा तो एतमाद उठ जाएगा। विफाकी बजट पर मुशावरत के लिए IMF टीम आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। टीम बजट में टैक्स रेवेन्यू इकदामात, हुकूमती अखराजात में कमी और तरक्याती अखराजात के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम के साथ तफसीली मुशावरत करेगी। आइंदा माली साल का विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। नहरों के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आला पंजाब से सवाल किया कि नहर हमेशा पानी को ऊपर से नीचे लेकर जाती है और नाले को नीचे से ऊपर निकाला जाता है। वजीर आला पंजाब बताएं कि किस नहर को बंद करके नई नहर को पानी दिया जाएगा। आप कहते हैं कि यह सिर्फ सैलाब के दिनों में होगा। सैलाब होता ही कितने दिनों के लिए है? चोलिस्तान की बंजर जमीन को जरखेज करने की बात की जा रही है। इस मसले पर सिंध और पंजाब में एहतजाज हो रहा है। इस पर तफसीली बातचीत की जाएगी। पीपल्स पार्टी छोटे किसान के साथ खड़ी होगी। सिंध वाले कहते हैं कि हमारा पानी है। चौधरी मंजूर कहते हैं कि यह पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले कि यह किसका पानी है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, किसान के साथ खड़े होने से पहले चेक कर लें कि किसान आपके साथ खड़े हैं या नहीं। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का रोल अदा किया। हमेशा नहरों पर सियासत करना सिंध का काम रहा है, लेकिन यहाँ ये नहीं होता। मरियम नवाज से नहरों का सवाल करने की बजाय सदर से पूछ लें तो बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी घर की लड़ाई मीडिया पर लड़ने की कोशिश ना करे। पानी के मामले पर पूरा सिंध सरापा एहतजाज। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर नहरों के मंसूबे के खात्मे का ऐलान करें। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, खुलकर बताया जाए कि 6 कैनाल पर किस इलाके का पानी काट लेंगे। सिंध का पानी में जो हिस्सा है आज तक नहीं मिला। पानी के मामले पर सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं पूरे पाकिस्तान के खदशात हैं। पीपल्स पार्टी की कॉल पर सिंध भर में लोग एहतजाज के लिए निकले। बिजली की कीमत में कमी से अवाम को रिलीफ मिलेगा। पंजाब में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन द गो बाजार कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने उसूली मंजूरी दे दी। 4 माह का हदफ मुकर्रर। लाहौर में 14 मकामात पर सहूलत ऑन द गो बाजार पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्लान तलब। यकसां तर्ज के कॉटेज टॉप शॉप्स और अशिया खुर्द-ओ-नोश और अशिया ज़रूरिया दस्तयाब होंगी। साफ सुथरा माहौल और सिक्योरिटी का खास एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन मोहम्मद अफजल खोखर की मुलाकात। हर तहसील में सहूलत ऑन द गो प्रोजेक्ट शुरू करने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के MNAs के बगैर हुकूमत गिर जाएगी। अगर नहरें बनी तो हुकूमत से अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गढ़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नहरों के हवाले से गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मरोड कैनाल की तामीर की सख्ती से तरदीद करता हूँ। जब मंजूरी ही नहीं मिली तो कैनाल कैसे तामीर होगा।
जुलाई में नहरों की कुछ प्रोफाइलिंग की गई थी और सिंध के मफाद के लिए हर कुर्बानी के लिए देने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी कभी नहरें नहीं बनने देगी, मफरूजों पर बात नहीं की जाए, बैकडोर मुज़ाकरात का इल्म नहीं। सदर जरदारी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कैनाल मुखालफत की थी और सूबों के दरमियान इख्तलाफात को हवा देने वाले इस मामले को उछाल रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत मिनरल्स एसोसिएशन के वफ्द का मुशावरती इजलास। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025 के मसवदे पर गौर। मिनरल्स एसोसिएशन के वफ्द का रूल्स बनाने के अमल में मजीद मुशावरत का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि यह कानून सूबे में बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देगा और लोगों को रोज़गार के नए मौक़े फराहम करेगा। ये कानून सूबे के कीमती मादनी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और मुअस्सर इस्तेमाल को यकीनी बनाएगा और कानूनी को भी फ़रोग़ देगा। वफाकी हुकूमत का आइंदा हफ्ते मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक CCI का इजलास सिंध हुकूमत के मुतालबे पर बुलाया जाएगा। CCI के इजलास में दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर का एजेंडा शामिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PPP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को यकीन दिलाया मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में चोलिस्तान कैनाल समेत दीगर कैनालों के मनसूबे पर फैसला होगा। सिंध की नुमाइंदगी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आब्बासी जाम खान शुरू करेंगे। दरियाए सिंध पर नहरों का मसला हल न हुआ तो पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद खत्म कर सकती है। कोरोना में मुब्तला सदर जरदारी की तबीयत में बेहतरी। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि सदर के खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतरी के इशारे दे रही हैं। शोबा इन्फेक्शंस डिजीज के माहिरीन रोजाना की बुनियाद पर 3 मरतबा आसिफ जरदारी का मुआयना करते हैं। सदर जरदारी को इलाज के लिए नवाब शाह से कराची मुंतकिल करने का फैसला अच्छा था। उम्मीद है सदर को कुछ रोज में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की CEC का आज होने वाला इजलास भी सदर आसिफ जरदारी की तबीयत की नासाजी के बायस मुलतवी कर दिया गया। बानी PTI से मुलाकातों के लार्जर बेंच के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शिबली फराज की दायर दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा कि फैसले के मुताबिक मंगल और जुमेरात को मुलाकात करवाना जरूरी है। जेल हुकाम फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की जाए। पिम्स अस्पताल में मसाइल के अंबार। मरीजों और लवाहिकीन के वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को शिकायत। एक मरीज ने कहा एक्सरे नहीं किए जा रहे, बार बार चक्कर लगवाते हैं, कहते हैं फिल्म खत्म हो गई। दूसरे मरीज ने कहा ऑपरेशन के लिए 11,000 मांगे गए हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स इस्तफसार पर कोई जवाब न दे सके। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वजारत सेहत का ओहदा फूलों की सेज नहीं। इंसान जब तकलीफ में होता है तो अस्पतालों की तरफ आता है, किसी गलती का अजाला मुमकिन नहीं। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत सरमायाकारी तजावीज़ पर चौथा बैनुल वज़ारती इजलास। दोस्त ममालिक के साथ सरमायाकारी मनसूबों पर गौर। इजलास में SAPM तारिक बाजवा, खारजा उमूर, पेट्रोलियम, IT और इक़्तिसादी उमूर के सेक्रेटरीज शरीक हुए। चेयरमैन NHA, स्पेशल सेक्रेटरी खजाना और पेट्रोलियम और दीगर आला हुक्काम की भी शिरकत। डिप्टी वज़ीर आज़म ने अहम सरमायाकारी तजावीज़ को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज मनाई जाएगी। बरसी के मौका पर पीपल्स पार्टी गढ़ी खुदा बख्श में ताज़ियती इज्तिमा मुनक़िद करेगी। जलसे में मुल्क भर से कारकुनों की शिरकत होगी। मुख्तलिफ अज़ला से काफ़िले गढ़ी खुदा बख्श के लिए रवाना हो चुके। हुकूमत सिंध की जानिब से आम तातील का ऐलान। सूबे के तमाम सरकारी दफातर, खुद मुख्तार इदारे, कॉरपोरेशन और मकामी कौंसलें बंद रहेंगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोडेरो का दौरा। बरसी की मुनासबत से जलसा गाह और इतराफ़ में सिक्योरिटी का जायजा लिया। कराची में पुलिस एहलकार को मुलजमान के ताक़ुब के दौरान दुकान में छुपने पर मुअत्तल कर दिया गया। एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी आगाज। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग की CCTV ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली। वाक़या 31 मार्च को कुरंगी सनती एरिया में पेश आया। पुलिस एहलकार 2 मुलजमान का ताक़ुब कर रहे थे। मुलजमान ने फायरिंग की तो एक पुलिस एहलकार भागकर करीबी दुकान में रखे ड्रम में छुप गया। निहत्ते शहरी ने डाकुओं से मज़ाहमत पर जान दे दी। मुलजमान वारदात के बाद बासानी फरार होने में कामयाब। डकैती के वाक़यात में 3 माह के दौरान कराची में 26 अफराद जाँ बहक हो चुके।
रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बूंदाबांदी। पिशावर और बाजोड़ में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ तेज बारिश मुतवक्के। कराची में सुबह सवेरे नमी का तनासुब बढ़ने से शहर की फजाओं पर धुंध का राज। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।